अ, आप सभी दर्शकों को एस्ट्रोपल्स बाय नमिता की तरफ से नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ मानसिक रोग या पिशाच योग, और जिसे अक्सर गांव घरों में कहा जाता है देहाती भाषा में कि इसके ऊपर कुछ आ गई है, कुछ शक्ति आ गई है। और ऐसे में उन्हें तरह तरह के भ्रम होते रहते हैं। तो इन भ्रमों से हम कैसे बाहर आए, ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। और ये भ्रम बनते क्यों हैं और ये किन घरों पर बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें अपने केंद्र हाउस देखना है, दूसरा त्रिकोण यानी कि 5 और 9। खास तौर पर हमें 5 देखना है। और अगर कहीं भी पाप प्रभाव में इन दोनों का योग बन रहा हो और उनके साथ कोई भी पाप ग्रह हो, तब भी योग बनता है। आपने अक्सर सुना होगा किसी को कहते हुए कि मुझे हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि मुझे कोई मारने आ रहे हैं या कोई तलवार लेकर मारने आ रहा है। मैंने कल सपने में अप्रिय चीजें देखी। और किसी को बार बार इस तरह के सपने आना। तो ऐसे योग हमें कौन सी चीजें हैं जो ऐसे योग होते हैं। जातक पारिजात में लिखा है कि जब केंद्र में चंद्रमा और बुध हो और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या छठे और 12वें में चंद्रमा और बुध हो, या छठे में चंद्रमा हो 12वें में बुध से दृष्ट हो, बाकी किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर ना पड़ रही हो, और चंद्रमा में आगे और पीछे भी कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो, तो ऐसा जातक मानसिक रोगी होता है। अब ये जो मानसिक रोगी है, ये इस तरह का काम तो नहीं करेगा, किसी को मारने का, पीटने का। ये अपने दिमाग में किन्हीं चीजों की बहुत सारी इमेजिनेशन चीजों को कर लेगा, मतलब कल्पनाएं करेगा। और वो कल्पनाएं नेगेटिव होंगी। माना किसी ने कह दिया कि कोई शत्रु है और वो ऐसा कर रहा है। अब इसे हर पल क्या लगेगा कि ये शत्रु मुझे मार रहा है, ये मुझे मारने आ रहा है, दरवाजा खोलूं तो दरवाजे के बाहर खड़ा है। इस तरह के भ्रम उत्पन्न होना। और दूसरा, हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर किसी शक्ति आई है, वो नाचने लगे हैं या ऐसा हो गया, इस तरह की चीजें हो गई हैं। इनकी जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा पीड़ित होते हैं, लग्न में और या खासतौर पर पंचम में। अब पंचम में बुध और चंद्रमा है तो ऐसी स्थिति क्यों आती है। पंचम हमारा पूर्व जन्म का कारक है। पूर्व जन्म के कुछ चीजें जो हम वहां नहीं कर पाए, वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो भाव पीड़ित है तो हमें हर पल कुछ ना कुछ चीजें हमारे अंदर चलती हैं। तो ऐसे में वो मनोविकार आ जाता है। हम लोग कहीं पर अचानक कुछ आवाजें सुनाई देना, आवाजों का आभास होना, कानों में उस तरह की आवाजें जाना, ये भी एक मनोविकार है। तो अब हमें ठीक क्या करना है, हमें ठीक करना है उस हाउस को। अब आपने देखना है कि आपका बुध और चंद्रमा कहाँ पर है। अगर आपको, क्योंकि ये मनोरोग, जिसे मनोविकार है या मनोरोग है, वो कभी नहीं मानेगा कि मुझे ये चीज है। और खास तौर पर जहां पर इन चीजों का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, वहां पर तो ये माना जाता है कि नहीं, इसके अंदर कोई शक्ति आ गई, दैवी शक्ति आ गई। जबकि वो दैवी शक्ति न होकर उसके पूर्व जो कर्म थे, ऐसे कर्म जो वहां वो नहीं कर पाई, और यहाँ पंचम भाव उसका जागृत हो गया और वो उन चीजों को महसूस करने लगा है या लगी है। अब हम उसके ऊपर कई बार उसको किसी गुरु से टीका लगवा देते हैं, किसी गुरु के पास ले जाते हैं और पानी छिड़क कर ठीक हो जाते हैं। अब पानी छिड़क कर ठीक होना यानी कि पानी से उसको क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों? पानी अपने आप में चंद्रमा है। कभी हमने सोचा इस चीज को कि पानी से ये चीजें ठीक हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पानी चंद्रमा का प्रतीक है। और ऐसे में उसको पानी पिला दो या पानी के छींटे डाल दो तो चंद्रमा ठीक हो जाता है। ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए, इसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि अगर आपके परिवार में कुंडली नहीं है आपके पास, लेकिन किसी जातक को इस तरह की परेशानी है, आप प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के नाम से किसी मंदिर में सूखा अनाज, एक व्यक्ति का भोजन, जो कंप्लीट भोजन, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए कि बनाते समय उसे कुछ भी अपने घर का प्रयोग करना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए।
कंप्लीट जो राशन है वो एक टाइम का आपको उसको देना चाहिए। चाय और दूध, चाय इसलिए कही गई है चाय पत्ती क्योंकि ये राहु का है, और दूध इसलिए कहा गया है ये चंद्रमा का है। तो चंद्रमा राहु के भी होने से ये चीजें हमें प्रतीत होती हैं। अब अगर आपके पंचम में केतु, राहु, चंद्रमा, बुध इस तरह के संबंध बने हुए हैं तो आने वाले समय में आपको ये न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियां भी देते हैं। इसलिए अगर इन ग्रहों का संबंध आपके लग्न से और आपके पंचम से, अष्टम से, द्वादश से, अब द्वादश से है तो इसमें सिक्स्थ भी है। सिक्स्थ क्यों है? सिक्स्थ हमारा रोग, रिपु, ऋण का घर है। इन हाउस से अगर बना है तो आपको अपनी इन सब चीजों से सावधान हो जाना चाहिए। बुध चंद्रमा का संबंध 5वें से और एकादश से, बुध चंद्रमा का संबंध 8वें से, बुध चंद्रमा का संबंध 6ठे से और 12वें से इन हाउस में बना है। केंद्र का इसलिए जोड़ा है, केंद्र में केवल प्रथम घर, प्रथम हम है क्योंकि, इसलिए वो जोड़ा हुआ है। तो अब आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए। मैं आपको एक बार हाउस भी दिखा देती हूँ कि मैं किन हाउसेस की बात कर रही हूँ। ये एक तरह की जन्म कुंडली है, इसमें आप घर छोड़ दीजिए, घर मत देखिए कि घरों में नंबरिंग क्या पड़ी है, ये मत देखिए। ये जन्म कुंडली है इस तरह की। अब इस जन्म कुंडली में आपने क्या देखना है? पहला घर ये आप हैं। ये यहाँ अगर चंद्रमा, बुध या राहु ने कोई संबंध बना रखा है किसी भी तरह का, ये हाउस इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये 6th हाउस है और ये हमारा रोग का घर है। इसके ठीक सामने हमारा 12वां घर है। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ और यहाँ से संबंध बन रहा है तो इस तरह की चीजें होंगी। उसके बाद ये हमारा रहस्य, इस तरह की चीजें यहाँ से भी होती हैं। तो इनको देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारा ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव अगर एक्टिवेट हो गए और हमें बुध की महादशा है, बुध में चंद्रमा का अंतर आ गया, या चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा में बुध का अंतर आ गया, तो भी इस तरह की चीजें होती हैं। बुध की महादशा है और राहु का अंतर आ गया, राहु की महादशा है, बुध का अंतर आ गया, तो ये सब उस समय चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। देखिए आप किसी के साथ भी है ना, सब चीजें अचानक होती हैं, हर रोज नहीं होती, और किसी में कभी कभी होती है फिर रुक जाती है, यानी कि प्राण अंतर में वो दशा बली होकर आ जाती है। इसके रेमेडी मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है इसके लिए। तो अपने इस हाउस को बहुत अच्छे से देखिए। मैंने ऐसी बहुत जन्म कुंडलियां आई हैं मेरे पास, और इन चीज़ों को वो ऐसा मुझे कहते हुए प्रतीत होते हैं, मेरे से कहते हैं कि हमारे घर के अंदर कुछ कर दिया है, कुछ रख दिया है, कोई रात को हमारा आके दरवाज़ा खटखटाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। एक बार कोई हमारे दरवाजे में, मुझे लगा बाहर बहुत देर तक खड़े थे। तो आप उन सब की जन्म कुंडलियां उठाइए, आपको उसमें चंद्रमा पीड़ित अवश्य मिलेंगे, साथ में बुध या राहु का चंद्रमा के साथ संबंध मिलेगा, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ नहीं है, ये भ्रम है एक तरह का, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है। और बुध और राहु या बुध चंद्रमा ऐसे लोग मिल जाते हैं, बुद्धि है बुध, तो उस बुद्धि को गलत ट्रैक पे लगा देना। अब चंद्रमा पीड़ित हो गए क्योंकि उसे ना आगे ग्रह का बल है ना पीछे ग्रह का बल है, कोई शुभ ग्रह उसे देख भी नहीं रहे, तो ऐसे में चंद्रमा पाप ग्रह जैसा कह रहे हैं वैसा कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा राहु, चंद्रमा बुध जब इस तरह होते हैं तो उनमें ये दिक्कतें आती हैं। आप इसको हमारे शास्त्रों में पढ़ेंगे, आपको कठिन श्लोक हैं, संस्कृत में लिखे हुए, भाषा क्लिष्ट है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह की भाषा लिखी है। अगर मैं आपको जातक पारिजात को ऐसे पढ़कर सुनाने लगूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप खरीदिए, खरीद के पढ़िए तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप इस योग को समझकर फिर भी आप ठीक नहीं करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब ठीक करने के उपाय क्या हैं, और एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बता दिया कि आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से, हर अमावस्या को पितरों के नाम से दीजिए। अब अगर आपकी कुंडली में ये योग है और आपने परफेक्टली इसको ठीक करना है तो सारी रेमेडी मैं आपको यही नहीं बता सकती हूँ। मेरा नंबर इसी में दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर जान सकते हैं। और आपके बच्चे के उसमें ये है
तो आप यकीन मानिए जिस समय ये दशा आएगी आपका बच्चे का मन पढ़ने से विचलित हो जाएगा। जो वो बनना चाहता है वो उतना नहीं ग्रोथ उसकी हो पाएगी, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए अपने और अपने बच्चे की जन्म कुंडली में दोनों में देखिए कि आपको कहीं इस ग्रह की दशा या महादशा तो नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कीजिए। ऐसे ही अलग अलग तरह की जानकारियां खोज कर मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगी। ज्योतिष ठीक करने से ज्यादा मार्गदर्शन है, तो मार्गदर्शन लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।